जरा सोचो, इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है। हरे भरे खेत, गप्पे मारती हुई आंटियां और हर गली में एक चाय वाला। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत पुरानी हवेली में, जिसे लोग रहस्यमयी किले वाली हवेली कहते थे। ये कोई आम हवेली नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये हवेली तो बहुत बड़ी थी। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उन पर पौधे चढ़े हुए थे, मानो कोई राक्षस अपना चेहरा छुपा रहा हो। और तो और, ये हवेली एक ऐसे जंगल के बीचों बीच खड़ी थी जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी। लोग इस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे यहां से अजीब आवाजें आती हैं और डरावनी परछाई दिखती हैं। शाम होते ही चमगादड़ इसके ऊपर मंडराने लगते थे, शायद अपने शाम के योगा सेशन के लिए लेट हो रहे थे। और गांव वाले, वो इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। दुनिया का सारा चाय भी दे दो तो भी नहीं। कहते हैं दोस्तों, इस हवेली में भूत रहता था, और वो भी कोई आम भूत नहीं। अरे नहीं, कहते हैं यहाँ तो एक भूतिया डायन का साया था। सुन के डर लग गया ना? अरे समोसे संभालो अपने, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। इस हवेली में रुक्मिणी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी। जरा सोचो, माधुरी दीक्षित अपने जमाने में उसी तरह की खूबसूरत थी। हमारी रुक्मिणी, वो अपनी दरियादिली और अच्छे संस्कारों के लिए मशहूर थी। रुक्मिणी बहुत अमीर भी थी और इससे कुछ लोगों को जलन होने लगी। यहीं से शुरू होती है हमारे विलेन की एंट्री, उस लालची जमींदार की। ठाकुर साहब की नजर रुक्मिणी की दौलत और उसकी हवेली पर थी, लेकिन रुक्मिणी ने ठाकुर साहब के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठाकुर साहब गुस्से से पागल हो गया। उसने एक शातिर प्लान बनाया। उसने रुक्मिणी के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसे डायन कहकर बुलाने लगा। उसने रुक्मिणी पर इल्जाम लगाया कि उसी की वजह से गांव में बीमारियां फैल रही हैं। गांव वाले ठाकुर साहब की बातों में आ गए। वो रुक्मिणी के खिलाफ हो गए। बेचारी रुक्मिणी, उन्हीं ने उसे धोखा दे दिया। ठाकुर साहब अपनी बुराई में इतना अंधा हो गया था कि उसने यहीं पर नहीं रुका। उसने रुक्मिणी को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया जो उसने किया ही नहीं था। गांव वाले डर और गुस्से में अंधे हो चुके थे। उन्होंने रुक्मिणी को गांव से निकाल दिया। रुक्मिणी ने अपनी हवेली में पनाह ली और कसम खाई कि वो अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। एक तूफानी रात रुक्मिणी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव वालों ने हवेली की खिड़कियों में अजीब रोशनी देखने की बात कही। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रुक्मिणी जैसी एक परछाई को देखा है। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। अब कहानी आती है आज के जमाने में, और ये रहे हमारे हीरो अर्जुन। अर्जुन एकदम सिटी बॉय था, गाय से ज्यादा अपने लैपटॉप के साथ कंफर्टेबल। वो एक राइटर था और हमेशा एक अच्छी कहानी की तलाश में रहता था, और उसे मिल भी गई एक दमदार कहानी। अर्जुन ने भूतिया डायन और रहस्यमयी किले वाली हवेली के किस्से सुने थे। उत्सुकतावश उसने गांव जाने और इस कहानी के पीछे के सच का पता लगाने का फैसला किया। अब अर्जुन ऐसा नहीं था कि आसानी से डर जाए। भूत प्रेत तो बस हमारे दिमाग की उपज है, वो आंख मारते हुए कहता था। अपनी होशियारी, एक टॉर्च और मच्छर भगाने वाली दवाई से लैस अर्जुन उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ा। गांव वाले, जो पहले तो हिचकिचा रहे थे, अर्जुन से घुलने मिलने लगे। उन्होंने अर्जुन को रुक्मिणी की दुखद कहानी और हवेली में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। अर्जुन ने धैर्य से उनकी बातें सुनी। उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा था। वो इस सब के नीचे तक जाना चाहता था, भूत हो या ना हो। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपनी तहकीकात हवेली से ही शुरू करेगा। गांव वालों की चेतावनियों और रेंगने वाले जीवों को नजरअंदाज करते हुए वो हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंधेरी, धूल भरी और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थी। किसी हॉरर फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग। जैसे ही अर्जुन हवेली में आगे बढ़ा, उसे एक सीक्रेट कमरा मिला। अंदर उसे पुराने पुराने बक्से मिले जो रुक्मिणी के सामान से भरे हुए थे। लेटर्स, डायरी और कानूनी कागजात। अर्जुन ने कई दिन धूल भरे कागजों को पढ़ने में बिताए और रुक्मिणी की कहानी के टुकड़ों को जोड़ने लगा। और क्या ही कहानी थी। उन कागजातों ने रुक्मिणी पर लगे इल्जामों के पीछे का सच उजागर कर दिया। उनमें ठाकुर साहब की धोखेबाजी के सबूत थे, जिससे साबित होता था कि उसने रुक्मिणी को फंसाया था ताकि उसकी दौलत हड़प सके। अर्जुन को वो सबूत मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अब उसके पास सबूत था कि रुक्मिणी निर्दोष थी। वो जलन और छल का शिकार हुई थी। सच्चाई का पता चलते ही अर्जुन जान गया कि उसे क्या करना है। रुक्मिणी का नाम साफ करना है और उसकी आत्मा और गांव दोनों को शांति देनी है। अर्जुन गांव वापस लौटा। उसके हाथों में सच्चाई का वो खजाना था।
उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और रुक्मिणी की बेगुनाही और ठाकुर साहब के धोखे का सच सबके सामने ला दिया। गांव वाले हैरान रह गए। वे इतने सालों से एक झूठ में जी रहे थे, डर और अंधविश्वास में जकड़े हुए। अपनी गलती का एहसास होते ही उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने रुक्मिणी के साथ बहुत गलत किया था, जो हमेशा उनके साथ अच्छी रही थी। अपनी गलती सुधारने के लिए अर्जुन के नेतृत्व में गांव वालों ने रुक्मिणी की याद में कुछ खास रस्में करने का फैसला किया। उन्होंने रुक्मिणी की आत्मा को शांति देने और उनसे माफी मांगने के लिए प्रार्थनाएं की, दीपक जलाए और उनके नाम पर एक बड़ा सा भंडारा भी रखा। और फिर कुछ जादुई सा हुआ। अजीब आवाजें बंद हो गईं। हवेली की खिड़कियों में दिखने वाली वो अजीब रोशनी गायब हो गई और गांव और हवेली दोनों पर शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे रुक्मिणी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो।